तड़प जाती है दुनिया, खून के आंसू बहाती है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बहरहाल जैसा किया वैसा भरता है। इनकी भी शहादत होती है। मुसैयब शरीफ है करबलाए मुअल्ला के बिल्कुल करीब में। यहाँ पर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहिबजादों के मज़ारात दरियाए फ़ुरात के किनारे पर मौजूद है। आज भी बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये दोनों शहजादों के दरबार में जब कोई बंदा जाता है, खुदा के इज़्ज़त व जलाल की कसम, ऐसा फैज़ महसूस करता है कि दुनिया भर का सुकून ये दोनों शहजादों के क़दमों में नज़र आता है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि कई दफ़ा आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गौस पाक के करम से मुसैयब शरीफ की हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमाया है। और मैं तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये दुआ के साथ कि मौला आज यहाँ जितने बैठे हैं, परवरदिगार तू सबको मुसैयब शरीफ की हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमा। मौला मुस्लिम बिन अकील के रोज़े पर और उनके साहिबजादों के रोज़े पर हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमा। अब आइए आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम उनकी खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। दुरूद पाक का नजराना बावाज़ बुलंद पेश फरमा एक मरतबा। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर एक मर्ज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अब 8 ज़िलहज को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से निकल रहे हैं। एक दिन के बाद अरफा है और एक दिन के बाद हज अदा होने जा रहा है। यौम नहर की तारीख़ है बुज़ुर्गों और दोस्तों। हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदुश शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होने के लिए तैयार है। लोग कह रहे हैं कि आप हज अदा फरमाइए, 2 दिन है, उसके बाद अगर आप चाहें तो सफ़र करके आप जहाँ जाना चाहते हैं तशरीफ़ ले जाना। बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो क्या जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आने वाले सुबह क़यामत तक के हजों की हिफाजत फरमाने वाली हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। इसीलिए हज छोड़कर जा रहे हैं, मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कई सहाबा ने अर्ज किया, रोकने की कोशिश की, मक्का मुअज़्ज़मा के गवर्नर से अमाननामा लिखवा कर मंगाया गया कि आप रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। हुजूर आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैंने अपने नाना जान की ज़ियारत की, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, और नाना ने मुझसे कुछ कहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको बताऊंगा नहीं कि वो ख्वाब क्या है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। बुजुर्गों और दोस्तों, बहरहाल आप बड़ी तेजी के साथ 90 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला लेकर, हालांकि आपको मालूम नहीं है कि जंग लड़ना है जाकर, आपको यह मालूम है बुजुर्गों और दोस्तों कि वहां पर जाने के बाद चाहने वाले लोग बैत करेंगे, लोग मेरी खिलाफत को तस्लीम करेंगे, वहां तो दावतें होंगी, अच्छा खूब तरीके से इस्तकबाल होगा। यह सोचकर आपकी अहलिया भी साथ में है, मौला अली असगर साथ है, अली अकबर साथ है, ज़ैनुल आबिदीन साथ है, इमाम कासिम साथ है, इमाम हसन मुसन्ना साथ है, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली, ये शहजादे साथ है। इनके साथ साथ बुजुर्गों और दोस्तों कई रुफका चाहने वाले, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के आपके घर वाले, आपके खानदान वाले मौजूद है, और आपके साथ साथ हजरत और मोहम्मद है, हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब है, इनके अलावा कई हजरात आपके साथ में मौजूद है, और 18 औरतें और 72 मर्द पर यह मुश्तमिल काफिला 72 निकला है बुजुर्गों और दोस्तों। इसीलिए हजरत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके 72 रुफका की वजह से आज हमारा दिल जो धड़कता है, साइंसदान कहते हैं 1 मिनट में मेरा और आपका सबका तंदुरुस्त इंसान का दिल 72 मरतबा धड़कता है। यह उसी 72 तमाम शुहदा का सदका है। 1 मिनट में जो आज हमारे अंदर धक धक सलामत है, इसका
सबब, इसकी वजह इमाम हुसैन है। बुजुर्गों और दोस्तों, आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। याद रखिए, इमाम अली मुकाम अगर कुर्बान ना होते, इमाम अली मुकाम शहीद के होने के लिए ना निकलते, इमाम अली मुकाम यजीदियत से अगर समझौता कर लेते, हर एक घर में यजीद पैदा हो जाता। यजीद और यजीदियत को अपने कदमों के तले रोक देने वाले का नाम, यजीदियत की फिक्र को खत्म कर देने वाले का नाम, यजीदियत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले का नाम इमाम हुसैन है, मौला हुसैन है। बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप अपने रुफका के साथ जा रहे हैं, नैनवा के मुकाम पर एक मैदान में आकर आप रुकते हैं। फरजदक एक अरबी शायर से आपकी मुलाकात होती है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से वो मिलकर अदब एहतराम से कहता है, ऐ इमाम आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? आप फरमाते हैं, मैं कूफा जाता हूं, एहतमाम हुज्जत के लिए मैंने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा है। आप फरमाते हैं, अफसोस सद अफसोस की बात है ऐ इमाम, कूफे वाले तो दगा दे दिए, वो अपने वादे से वफा ना कर सके, उन्होंने धोखा दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के कहने पर आप जा रहे हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील खुद जिंदा नहीं है, उनको शहीद कर दिया गया। यह सुनकर मौला हुसैन परेशान हो गए, मैं कुछ और सोचकर जा रहा हूं, यह क्या माजरा पेश आया है? आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है और इमाम मुस्लिम बिन अकील की एक बेटी साथ है। आप बड़ी शफकत से उस बच्ची के सर पे हाथ फेर रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, बेटी ने कहा कि आज तक आपने ऐसी मोहब्बत, ऐसी शफकत नहीं फरमाई है, ऐसा तो नहीं कि मैं यतीम हो गई हूं। बुजुर्ग और दोस्तों, वो कोई आम घराना नहीं है, वो इशारा कर दे चांद सूरज अपनी हरकत बदल देते हैं। ये घराना आम घराना नहीं है, ये घराना सबसे अलग घराना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार इमाम अली मुकाम सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नैनवा के मुकाम पे पहुंचे और उनको भी खबर लग गई थी, क्योंकि अपने मुखबिरीन, अपने जासूस फैलाए रखे थे उबैदुल्लाह बिन जियाद ने। और इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद पूरे कूफे की नाकाबंदी कर दी गई थी कि कोई हुकूमत की मर्जी की बगैर ना बाहर जा सके, ना कोई अंदर आ सके कूफे में। इस तरीके से माहौल को गरमा के रखा था उबैदुल्लाह बिन जियाद ने। 1000 फौजियों का लश्कर देकर हुर नामी शख्स को इनका कमांडर बनाकर भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने, और कहा कि मैंने सुना है कि नैनवा के मैदान के करीब तक इमाम हुसैन आ गए हैं और जाकर उन्हें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके यहां लाओ और उनसे कहना सबसे पहले मिलने के बाद कि आप अगर कुछ परेशानी उठाना नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, तो आप यजीद की बैत कर लें। आपस में जब दोनों की मुलाकात हुई नैनवा के मुकाम पर, हुर ने कहा करके, ए इमाम मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। आपने जलाल में पूछा, तू गिरफ्तार करेगा मुझे? उसने कहा, नहीं हुजूर, मैं आपको गिरफ्तार करके भी कूफा ले जाना चाहता हूं और वैसे भी आप कूफा जा रहे हैं, वैसे भी आप कूफा जा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चले। बुजुर्गों और दोस्तों, बहरहाल ये दोनों साथ में आगे बढ़े। एक रात का वक्त आया, एक मुकाम पर पहुंचे, वहां खैमे नस्ब किए गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि देखो, मैंने सुना है कि वहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं कूफे के, मेरी एक तजवीज़ कबूल कर लो, या मुझे कोई गैर मुस्लिम रियासत में चले जाने दो, मैं दीन की तबलीग करूँगा, नाना दीन के, नाना जान के मेरे, और पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारूँगा, या तो ऐसा करो कि मुझे वापस मक्का चले जाने दो, या फिर डायरेक्ट ये दोनों भी चीज़ नहीं कर सकते तो फिर वापस मुझे मदीना मुनव्वरा चले जाने दो। उसने कहा कि आपको गिरफ्तार और हुक्म तो आपके मुतालिक बड़े सख्त आए हैं, लेकिन मैं आपको ये ऐसा कर सकता हूँ कि रात के अंधेरे में आप इस मुकाम से निकल कर
आप तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं चले जाइए। बुज़ुर्ग और दोस्तों, क़िस्मत देखिए आप, रात में एक रिवायत के मुताबिक ये काफ़िला चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो एक मैदान के पास में ये काफ़िला जैसे ही सुबह नमूदार भी पहुंचा और देखा कि लश्कर भी बिल्कुल करीब में ही है, तो उसने कहा कि आपने जाने का इरादा फरमाया था, आप नहीं गए। आप फरमाते हम तो चलते रहे। किसी ने आवाज़ दी कि यहाँ पर नहीं। दरअसल बात ये पेश आ गई उससे पहले बुजुर्ग और दोस्तों, जब रुखसत हुए यजीदियों के पास में हुर के लश्कर में पानी ख़त्म हो गया। ये बहुत कम मुकर्रिरीन इस पर रोशनी डालते हैं। शायद हो सकता है हमारे यहाँ जितने हजरात बैठे पहली मरतबा आप सुन रहे हैं होगे ये बात, ये वाक़या हो सकता है, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप ये सुन रहे हैं। पानी ख़त्म हो गया और एक दो नहीं 1000 आदमी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इतना पानी था स्टॉक किया हुआ, अगर आप अपने तहम्मुल बरत कर भी इस्तेमाल करते 1 महीने तक का पानी आपके पास मौजूद था। आपके मशकीज़ों में, ऊंटों के पास जितना पानी आपके खेमों में ज़रूरत पड़ती, आपके 72 लोग और उधर 1000 है, और औरतों बच्चों को मिला ले तो 90 आदमी, और उन लोगों के पास में पानी ख़त्म हो गया। बुजुर्ग और दोस्तों, तो आपने अपना पूरा पानी पिलाया। जो थे वज़ू के लिए पानी दिया, उन पर शफ़क़त फरमाई। हालांकि ज़हनी एतबार से, फ़िक्री एतबार से ये दुश्मन है, चाहने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद भी पानी की पाबंदी नहीं की उनके पास, उनकी मजबूरी में पानी दे दिया। अब सुबह के वक्त में उनके लश्करियों में से किसी ने कहा कि हम दरिया फ़ुरात के करीब आ गए। उसी मुकाम पर इमाम अली मुकाम वहीं पर रुक गए, वहीं पर आपने अपना ख़ैमा नस्ब फरमा दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पूछा गया कि इस अर्ज़ मुक़द्दस को क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कि करब बला, यानी ये बहुत तकलीफ़ और बलाओं की ज़मीन है करब बला। जंग सिफ़ीन के वक्त में हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जब जंग लड़कर वापस आ रहे थे कूफा, तो करबला के मैदान में खड़े होकर आपने बताया था कि यहाँ पर मेरे बेटे हुसैन की शहादत होगी, यहाँ ख़ैमे लगेंगे, यहाँ पर घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ पर सवारियाँ होंगी, यहाँ मेरी अहले बैत के ख़ैमे लगे होंगे। बाबा से भी सुन रखा था आपने और नाना से भी बचपन से सुनते आए थे कि आपकी जिस जगह पर करबला में, यानी जहां पर शहादत होगी, जो आखिरी शहादत गाह है, बी अर्दिन युकालु लहा करबला, आका हमेशा फरमाते थे कि वो जमीन का नाम करबला है, करबला है। तो वहां पर जैसे ही नाम सुना आपने कहा कि अब इससे आगे एक कदम भी हमसे नहीं बढ़ेगा, आगे हम अब नहीं जाएंगे, अब यहां से एक भी कदम अब ना आगे हटेगा ना पीछे हटेगा। वहां पर जमकर आप खड़े हो गए, ठहर गए। बुजुर्ग और दोस्तों, 29 जिलहज की रात 1 मुहर्रम को ये काफिला 8 जिलहज को निकला था, तो 29 जिलहज को पहुंचा ये काफिला। लगभग 20 दिन के वक्त में, 20-22 दिन के वक्त में ये काफिला वहां पर पहुंच गया करबला शरीफ में। 1 मुहर्रम की सुबह बुजुर्ग और दोस्तों, और जब ये 3 यानी आप कहीं पर तशरीफ़ ले जाएं, बैत से जब इनकार किया था जनाब हुर के पास, तो गैर मुल्की रियासत जो इरादा फरमाया था कि जो गैर मुस्लिम रियासत हो वहाँ जाऊँ, तो बाज़ सूफिया कराम ने, मुहद्दिसीन ने निशानदेही की कि इमाम हुसैन जो जाना चाहते थे बुज़ुर्ग और दोस्तों, वो हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी को हिंदुस्तान भेज दिया, और वो आए तो क्या पढ़ते हुए आए, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन, ये पढ़ते हुए यहाँ तशरीफ लाए। बुजुर्ग और दोस्तों, अब उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास में ये मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में, उसके इत्तला मिल गई कि आप यहाँ तक आ गए हैं करबला तक, तो 6000 आदमी का एक कमांडर बनाकर उसने फिर से यहाँ पर लोगों को रवाना किया और कहा कि जाओ सख्ती के साथ उन्हें कह दो कि इमाम हुसैन से बैत कर ले,
या नहीं तो फिर उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। बुजुर्ग और दोस्तों, अमर इब्न साद को यजीदी तमाम लश्कर का, जैसे 1000 आदमी का कमांडर बनाया गया था जनाबे हुर को, और 22,500 आदमियों के लश्करियों का, यजीदी फौज का सबसे बड़ा कमांडर बनाया गया। और उसके ऊपर शर्त क्या तय हुई कि इमाम हुसैन को कत्ल करना है मकसद। तो इनका एक भांजा था, उनका नाम था जनाबे बिलाल। उन्होंने कहा कि ए मामू, तुम पागल हो गए हो क्या? रसूलुल्लाह के नवासे को, रसूलुल्लाह के शहजादे को तुम कत्ल करना चाहते हो? कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। क्या हमने नहीं देखा कि एक दिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने प्यारे कंधों पर सवार फरमाकर इमाम हुसैन को ले जा रहे थे। हमने इमाम हुसैन की कितनी नई फजीलतें सुनी। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि आप उन्हीं को कत्ल करना चाहते हैं और उन्हीं के कत्ल का आपका इरादा है? तो रे की हुकूमत, रे ईरान की राजधानी का नाम है, जिसका आज जदीद तरीन नाम तेहरान है, वो बहुत पसंद था अमर इब्न साद को, वहाँ की गवर्नरी। लेकिन जब भांजे ने तंबी की, तवज्जो दिलाई, तो भांजे ने सोचा कि शायद मेरी बात अगर मामू के कान पर असर कर जाए तो बदल जाएगा ये मामला इनका, मामू हिदायत पर आ जाएंगे। और उसने भी कहा कि हाँ तुम सही कहते हो भांजे, मैं नहीं करूँगा ये हरकत। बहरहाल फिर से जब शाम में जाके सो गया अपने बिस्तर पर अमर इब्न साद, तो वही रे की गवर्नरी, वहाँ के महल्ला जात, वहाँ के इलाके, वहाँ के एरिए बार 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 वही नज़र आ रहे हैं। तो उसने कहा आप सुबह उठने के बाद जैसे ही नींद से बेदार हुआ, सब हो सकता है रे की हुकूमत नहीं छोड़ सकता, अब जो करना है मैं कर गुजरूंगा। इमाम हुसैन को कत्ल करने की नौबत और बारी आएगी तो वो भी करूंगा, लेकिन अब हरगिज मैं रे की हुकूमत नहीं छोड़ सकता। अब यहां पर बुजुर्गों और दोस्तों, किस्मत उसकी ऐसी बदल गई, ऐसी पलट गई। गुमराही जब मुकद्दर हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसने इरादा किया कि अब ये जो मसलिहत या सुलह की बातें भी दरमियान में कई हुई, तो जंग पर आमादा। इसके बाद 7 मुहर्रम का वक्त आ गया। 7 मुहर्रम का जैसे ही वक्त आ गया, अमर इब्ने हिजाम इसको 500 आदमी देकर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भेजा, करबला में जाकर नहरे फुरात के किनारे पर पहरा लगा दो और चरिंद आए पानी पीने दो, परिंद आए पानी पीने दो, जानवर आए पानी पीने दो, लेकिन ख्याल रखना एक कतरा पानी का अहले बैत के घराने में जाने ना पाए, इतना लिहाज रखना। 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने सिफीन पर इसी नहरे फुरात का पानी दुश्मनों पर बंद नहीं किया। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर आज पानी बंद किया जा रहा है। देखिए आप, ख्याल फरमाइए, तंज में जो तंज ख्याल आ जाए वो तनवीर नहीं हूं, बिदात से जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं हूं, हालांकि पाबंदे शरीयत, हालांकि पाबंदे शरीयत गो नहीं हूं लक्ष्मण, हिंदू हूं दुश्मन शब्बीर नहीं हूं। एक हिंदू शायर कहता है कि मैं हिंदू हूं दुश्मन शब्बीर नहीं हूं। और बुजुर्गों और दोस्तों, पानी बंद किया गया 7 मुहर्रमुल हराम को, और वो आकर 500 आदमी को लेकर, उसका जिम्मेदारी, उसका डिपार्टमेंट अलग ही था कि एक कतरा पानी अहले बैत के घराने को लेने ना दिया जाए। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यहां पर अमर इब्न साद के पास इसके कौम की तरफ, पूरे फौज की तरफ ऊंट पर बैठकर इमाम अली मुकाम खुतबा देने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। लोग कल को यह ना कहें कि हमें मालूम नहीं था कौन थे। आपने पूरे कूफियों से खिताब किया, पूरे कूफी चेहरा छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आपने कहा कि आने का सबब क्या है?
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अमर इब्न साद को वरगला कर पूछने लगा कि तुम्हारे आने का सबब क्या है। तो आपने हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई जाओ वो ज़रा लेकर तो आओ इनके खुतूत। जब इनके खत उंडले गए बुजुर्गों और दोस्तों, हर कोई अपनी तहरीर देखता, आप बता बता कर पूछते क्या तूने खत लिखकर नहीं बुलाया, क्या तूने खत लिखकर नहीं बुलाया। उनकी सरें झुकी हुई थी। बुजुर्गों और दोस्तों, जब कूफे करबला के बिल्कुल करीब थे, आपने एक से सवाल किया था कूफे से आने वाले कासिदों में एक कासिद से कि बताओ कूफे वालों का हाल क्या है। तो इमाम अली मुकाम को बताया गया था कि दिल तो आपके साथ है उनके, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ है, उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ है। बुजुर्गों और दोस्तों, बहरहाल अब वो वक्त आ गया कि आप किस लिए आए हैं। जब ये पूछा गया तो आपने जवाब दिया। उसके बाद एक जुमला तारीख साज आपने फरमाया कि मैं हुसैन बिन अली हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं और मेरे ही नाना है जिनके घर फरिश्ते आया करते थे। मैं ही वो हूं जिनका झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आए हैं। मेरी ही माँ वो है जो जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है। मैं और मेरा भाई है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार है। यह खुतबे का जैसे असर होना शुरू हुआ बुजुर्गों और दोस्तों, वो हैरान और परेशान हो गए। शिम्र जिलजोशन, इसने कहा कि हुसैन खुतबा नहीं दो, करना है सीधा बैत करो या फिर जंग करो। आपने कहा कि मैं जंग के लिए तो आया ही नहीं, ना मेरे पास हथियार है, ना मेरे पास ऐसा साजो सामान है कि जो जंग के लिए आए। देख तुम्हारा लश्कर तो देख और हमारे पास के लोग देख। वहां लश्कर बढ़ाने की चल रही है बुजुर्ग और दोस्तों, उसकी कोशिश उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लश्कर पे लश्कर, लश्कर पे लश्कर भेज रहा है करबला में। और यहां सिर्फ 72 है। 8 तारीख के दिन, 7 तारीख से तो पानी बंद हो गया, 8 मुहर्रम को और 9 मुहर्रम को नक्कारे बजना शुरू हो गए। गोया के ऐलान जंग हो रहा है यजीदियत की तरफ से। तो आशुरे की शब आ गई, जिस रात में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मौजूद है। आपने कहा कि 9 तारीख की लड़ाई मैं चाहता हूं कि मेरी बात मानी जाए, मुलतवी कर दी जाए, एक रात इबादत के लिए दे दिया जाए। 10 तारीख को जो होगा देखेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, यजीदियों ने वो बात मान ली। इमाम अली मुकाम आकर अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा थे, इत्मीनान से सो गए। बताइए, कल इंसान को अगर मालूम है उसकी मौत वाक़ होने वाली है, कल उसको ये जुडिशरी से फ़ैसला दे दिया गया, जजमेंट है उसका कि कल सुबह में 9 o'clock आपको फांसी दी जाएगी, या रात को नींद आएगी उसको? देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कैसी इत्मीनान के मालिक है, बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आँख खुली आपकी, आपने बीबी ज़ैनब को बुलाया, अपनी बहन को बुलाकर कहा कि बीबी ज़ैनब, मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा है। नाना जान ने फरमाया कि कल हुसैन पानी मेरे साथ आकर पीना है, और नाना जान ने मुझे अपने पास बुलाया, तलब फरमाया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, कई बशारतें आपने सुनाई। सुनाने के बाद पूरों के दरमियान में एक जलसा किया, और जलसा बड़ा तारीख साज जलसा हो रहा है, बड़ा तारीख साज जलसा हो रहा है, बड़ा तारीख साज खिताब हो रहा है। वहां पर फौज बढ़ती जा रही है लाइनों की, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमल देखिए। आप सारे के सारे लोगों को जमा फरमा कर एक खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि मैं तुमको इसलिए तो नहीं लाया हूं कि अपनी जान दो, मैं तुम्हें यहां पर इसलिए तो नहीं लाया हूं कि अपने बच्चों को यतीम करवा दो, अपनी औरतों को बेवा करवा दो। चिराग गुल कर दिए गए, चिराग बुझा दिए गए, और आपने फरमाया कि यजीद और उसका लश्कर वो मेरे खून के प्यासे हैं। तुम क्यों अपनी जानों को हलाकत में डाल रहे हो? तुम अगर जाना चाहते हो चले जाओ, मैं कोई गिला नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा। तुम्हारा आना इस तरीके से कबूल हो चुका है मेरे पास, कल बरोज़े क़यामत में नाना से कहकर तुम सबकी शफाअत करूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई दुनियादार होता वो वहां से राह छोड़कर चला जाता, रुखसत हो जाता, लेकिन वहां जितने बैठे हुए थे बुजुर्गों और दोस्तों, वो वफादारी का लिबास पहने हुए थे। और आप गौर करें, वहां फौज बढ़ रही है, यहां पहले से कम है, 72 है। इमाम चाहते हैं कि और कम हो जाए, और कम हो जाए। जब
आपने फरमाया कि मैंने चिराग भी इसलिए गुल कर दिए कि आपको अगर जाने में शर्मिंदगी या तकलीफ महसूस ना हो, चेहरे भी ना नजर आए, इसलिए मैंने चिराग गुल फरमा दिए। जब चिराग रोशन फरमाया गया बुजुर्ग और दोस्तों, जितने लोग थे पूरे के पूरे वहां पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, कोई अपनी जगह से उठकर नहीं गया है। सब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आपने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं गए हो, मैंने तुम्हें खुली इजाजत दी थी। सब ने कहा कि कल बरोज़े क़यामत आपके नाना पूछ ले, अगर दीन के लिए मेरे हुसैन पर जो तकलीफ आन पड़ी थी, तुमने उनका साथ छोड़ दिया, कल को अगर आका सवाल कर ले तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हमारी गैरतों को गवारा ना किया। जिएंगे इमाम हुसैन तो आपके साथ जिएंगे, मरेंगे तो आपके कदमों पे जान निछावर कर देंगे। आपके लिए जिएंगे, जीना है अगर मरना है तो आपके कदमों पे मर जाएंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अच्छा वो उनके पास भी खुतबे चल रहे हैं, उनके पास भी अलग नमाज का वक्त आ गया। आपने मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को बुज़ुर्ग और दोस्तों कहा कि बेटे अज़ान दो। फजर की अज़ान हुई और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई। नमाज भी वहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं लोग, 22,000 का लश्कर है, वहाँ पर भी अज़ान दी गई और वहाँ पर भी नमाज हुई। उसके बाद फजर की नमाज अदा होने के बाद शिम्र ज़िल जोशन ये आगे बढ़ता हुआ आया खैमों की तरफ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से रिक्वेस्ट करके कि मेरे भांजों के लिए अमान नामा लिख कर दे दिया जाए, क्योंकि हुसैन के साथ मेरे भांजे भी मौजूद है। वो भांजे कौन थे? मौला अब्बास थे, मौला अब्बास थे। उन्होंने आवाज़ दी आकर शिम्र ने कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को वो जाना नहीं चाहते। मौला हुसैन ने कहा कि नहीं आप जाइए। कहा कि आपके मामू हैं, जाइए। आपने फरमाया ए आका मैं नहीं जा सकता। मामू है तो क्या हुआ, खड़ा हुआ तो दुश्मनों की सफ़ में है। जो आपका नहीं उन्हें मेरा नहीं, जो आपका है उन्हें मेरा है। वो मामू हो या बाप हो या रिश्तेदार हो या खूनी रिश्ता क्यों ना हो, जो आपका है उन्हें मेरा है। हालांकि ये दर्स बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये वो मामला है, ये वो मकाम है। अमान नामा लिख दिया गया था कि सबको अजियत पहुंचाई जाएगी, लेकिन शिम्र के जो भांजे हैं उनको अजियत ना पहुंचाई जाएगी, उनको तकलीफ नहीं होगी। उम्मुल बनीन के बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। अमान नामा होने के बाद भी आप जाने से इनकार कर रहे हैं। मौला हुसैन ने कहा कि नहीं जाओ, मामू है, क्यों बुला रहे हैं, मालूम तो करो। वो अमान नामा बताया। आपकी इजाज़त से जाने के बाद शिम्र ने मौला अब्बास को, बताओ जिस पर हमारा अमान नामा लेकर आए हो तुम। अमान नामा लेकर फाड़ कर अपने कदमों के नीचे डालकर कहा कि मेरे आका मौला हुसैन को अमान नामा नहीं, अब्बास को अमान नामा लेके आए हो। तुम्हारे अमान नामे की मेरे पास ये अहमियत है, बगैर मौला हुसैन के। बुजुर्ग और दोस्तों, उसके बाद फिर अमर इब्न साद खड़ा हुआ। 10 मुहर्रम आ गया। देखते देखते पहला तीर कमान में सजाकर सारे कूफियों को बताकर कह रहा है कि लोगों तुम गवाह रहना कि बागियों के ऊपर पहला जो तीर चला रहा है उसका नाम अमर इब्न साद। इनके वालिद कौन है? साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला जलील क़द्र साहबी। वालिद वो है जिन्होंने इस्लाम के लिए पहला तीर चलाया था, और बेटा वो है जो रसूलुल्लाह के घराने पे पहला तीर चला रहा है। बुजुर्ग और दोस्तों, जंगे करबला माथे पे तिलक लगाने वालों के साथ नहीं हुई। जंगे करबला पगड़ी के वालों के साथ नहीं हुई। जो मुखालिफ में भी आए थे बुजुर्गों और दोस्तों, आलिम हुफ्फाज मुफ्तियां थे, उनके पास भी एक चीज नहीं थी, मारिफत का नूर नहीं था। उनकी बदबख्ती सामने मौला हुसैन को देखकर नहीं पहचान सके। हमारी खुशबख्ती देखा नहीं है उनके लिए, आज भी बैठे हैं। उनकी बदनसीबी निगाहों के सामने देखकर नहीं पहचाना, और हमारी खुशनसीबी कि हमने नाम सुना है, जान फिदा करने के लिए ताजदार करबला के कदमों में उनका नाम लेकर बैठे हैं।
खुदा की कसम, यहां जितने बैठे हैं गुलाम, आप तमाम को बता रहा हूं, जो इमाम हुसैन का गुलाम है वो पूरे जमाने का इमाम है। जो उनके घराने का गुलाम है वो पूरे जमाने का इमाम है। उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, तुम्हें अली की शुजाअत तलाश करती है। जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। बुजुर्गों और दोस्तों, वो सामने देखने के बावजूद भी उसने तीर मारकर गवाह बनाया। देखिए उसकी बदबख्ती अमर इब्ने साद की। उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर हाउस में वहां पर कूफे में यह कहना कि जब बात आए कि पहला तीर किसने चलाया अहले बैत के घराने पर, रसूलुल्लाह की आल पर, तो तुम लोग बेसाख्ता कह देना कि अमर इब्ने साद ने चलाया है। एक यसार और एक सालिम नामी दो बदतरीन लईनों को इसने मुंतखब किया, करबला में जाओ जाकर रसूलुल्लाह के घराने पर हमला बोल दो। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर यहां से भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने दहिये कल्बी, मुस्लिम इब्ने औसजा अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। आपस में ये दो ऐसे जवान, सालिम नामी और यसार नामी, इनको इतना घुमंड था कि इन लोगों ने अमर इब्ने साद से कहा था कि ए अमीर, आप बस इजाजत दे दो कि हम दोनों मिलकर ये 72 को खत्म कर देंगे। मुस्लिम इब्ने औसजा औसदी 80 बरस के हैं, एक हमले में वो दोनों को भी वासिल बजहन्नम फरमा देते हैं। उसके बाद मशाले लेकर आगे बढ़े ये यजीदी अहले बैत के घराने को जलाने के लिए, और ऐसी आग लगाई जाएगी आज अहले बैत के घराने में जिससे तुम्हारे घर जलकर राख हो जाएंगे, खाकिस्तर हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये सोचकर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सामने आ गए। जो आग की मशाले थी, वो आग जो फेंकी गई वो लेकर उसे आपने फेंक दिया। आग की क्या मजाल कि जो सूरज के सामने रोशन हो सके, फेंक दी गई। उसके बाद जो जिनके हाथ में रोशन मशालें थी वो पीछे हट गए। आप घोड़े पर तशरीफ फरमा होकर आखिरी खुतबा उन लोगों के सामने देते हैं। लोगों, आज भी जान लो, मान लो, पहचान लो, मैं वो हूं। मेरे ही भाई है जो इमाम हसन है, मेरी ही माँ है जो सैयदा फातिमा है, मेरे ही बाप है जो हजरत अली है, बाब मदीनतुल इल्म है, मेरे ही नाना है जिनका अजान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम लिया जाता है। इतना कहने के बावजूद भी बुजुर्ग और दोस्तों, उन लोगों ने भी एक ही शर्त रखी, बस आप या यजीद की बैत कर लें या जंग करें। ये बातों का बुजुर्ग और दोस्तों हुर पर बहुत असर हुआ। जनाबे हुर पर यह खुतबे का इतना असर हुआ, आपके साथी, आपके दोस्त जंजुओं ने कहा इतना बहादुर 1000 आदमी का कमांडर है और हजारों आदमियों पर भारी है, पूरे कूफे में जिसकी बहादुरी मशहूर है, जवामर्दी मशहूर है, जिसका लड़ना मशहूर है, जिसका लड़कपन मशहूर है, जिसका भागना और दुश्मनों को भगाना मशहूर है, आज वो ज़ारो खतार रो रहा है और थर थर कांप रहा है। तो उसके साथी ने कहा कि इतना जलजला तेरे जिस्म में क्यों है, ऐ हुर बता दे। उसने कहा देखता नहीं कि निगाह इमाम हुसैन पड़ गई है, निगाह पड़ गई है। हजरत इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की घोड़े पर बैठकर अमर इब्ने साद के पास पहुंचा और कहने लगा कि तू उनसे जंग करने जा रहा है, ऐ अमर इब्ने साद, जिनके घराने की फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिनकी शान अल्लाह पाक ने कलाम में रखी है, हदीसों के जरिए उजागर फरमाई है, तंबी लाख करने के बावजूद उसके दिल पर सिर्फ रे की हुकूमत थी, ईरान के तेहरान की। वो चाहता है कि बस उसे हुकूमत मिले, उसमें वो डूबा हुआ है, सरशार है। बहरहाल घोड़े पर हजरत हुर रीढ़ लगाते हैं और बड़ी तेजी के साथ घोड़े को भगाकर मौला हुसैन के पास लाते हैं। निगाह देख रही थी इसलिए खुतबा देने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नेक बख्त है हुर, लेकिन खड़ा हुआ बदबख्तों में है, जन्नती है, खड़ा हुआ जहन्नमियों में है। निगाह देख रही है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की,
और जब खुतबा देकर आए हज़रत हुर भी सीधा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे आए, घोड़े पर बैठकर अदब से सलाम किया, कहा कि मेरी ही वजह से आप यहाँ पर आए हैं, अगर मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए ना आता तो ये आज सारे हालात आपको देखना ना पड़ता, आज ये सारे हालात का मैं जिम्मेदार हूँ। आप अगर करम फरमाए मुझे माफ़ कर दें तो बड़ी ज़र्रा नवाजी होगी, मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर सीने से लगा के कहा कि तुम सिद्क दिल से तौबा करना चाहते हो तो हुसैन ने भी तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर जंग में जाने की इजाज़त ली। आपने कहा कि घोड़े से नीचे आओ, तो क्या जवाब देते हैं हज़रत हुर मालूम आपको? मौला अब मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूँ, अब नीचे उसी वक्त आऊँगा जामे शहादत नोश फरमाकर आपके कदमों पे ही आऊँगा, अब पैर रखना गवारा नहीं है हुर को ज़मीन पर, अब रखूँगा तो मौला की बारगाह में मौला हुसैन के आपके कदमों में सर का नजरान लेकर आऊँगा। बहरहाल अब ये घोड़े पर बैठकर 3 दिन के प्यासे नहीं हैं जनाब हुर, भूखे नहीं हैं, फाका कश नहीं है, तलवार लहराते हुए आगे बढ़े और इतना यजीदियों को वासिल ब जहन्नम किया, इतना मारा, इतना मारा। बुजुर्गों और दोस्तों, पूछा अलल ऐलान है कोई ऐसा भी मर्द तुम्हारे पूरे यजीदी लश्कर में जो मुझ जैसे हुर की अकेले मुकाबला करने की सकत और ताकत रखे? बुजुर्गों और दोस्तों, हुर की खुद ताकत के इतने दूर दूर तक चर्चे थे, कौन आगे बढ़ता? बुजुर्गों और दोस्तों, चारों तरफ से घेर कर हजरत हुर पे हमला किया गया, आपको शहीद कर दिया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश फरमाया, हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपने करबलाए मुअल्ला से कूफे में पैगाम भिजवाया कि कमसिनी के आलम से मेरे रफीक है, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त है, ऐ हबीब आज हुसैन को तेरे मदद की जरूरत है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कासिद खत लेकर पहुंचता है, इमाम हुसैन का पैगाम सुनाता है, ऐ हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, इमाम अली मुकाम आपको बुला रहे हैं, आप तशरीफ लाइए। आपकी अहलिया के सामने आपने कहा कि मैं हरगिज नहीं आ सकता, कौन अपनी जान गंवाना चाहता है? मैं पूरे कूफे के हालात से बाखबर हूं, मुझे वक्फियत है, मैं अब नहीं जाऊंगा। कासिद को रवाना कर दिया। आपने जैसे ही रवाना किया कासिद को इमाम हुसैन के पास, बीवी ने कहा कि नाराज होकर, ये क्या किया मेरे शौहर, मेरे सरताज, आपसे तो इतनी मोहब्बत। बुजुर्ग और दोस्तों, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा कि तुम बेवा हो जाओगी, मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है इमाम हुसैन के पास, 72 लोग हैं, मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। बीवी ने कहा कि अपनी जान नवासा रसूल के जान पर तुम प्यारी समझते हो, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना नहीं चाहती। बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए यह दर्स देना चाहता हूं, बेहतर है ऐसी जिंदगी जीना जो इंसान यजीदी सिफत तुम्हारे हक में आए माँ और बहनों से, वैसी जिंदगी को लात मार दो। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी ने कहा, इसी लम्हे में तुझसे तलाक चाहती हूं। उसने कहा, तलाक का सबब मैं जानना चाहता हूं, वजह क्या है? तो बीवी ने कहा, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे ही ये जज्बा दिलाया, उन्होंने कहा, मैं यही देखना चाहता था बेगम कि तुम्हारा जज्बा क्या है, मैं नहीं तो कौन जान कुर्बान करेंगे इमाम हुसैन पर। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तंज और ताना कसो तुम कि तुमने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन है? 2 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम हुसैन के साथ में बहुत बच्चे खेलते थे, लेकिन किसी को आदत करीमा नहीं थी मेरे आका की के गोद में तो लेते थे, प्यार फरमाते। वो तो सारी आलमों के रहमत है, आलमों के लिए रहमत लिल आलमीन है। हिंदू क्या उनके सामने, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, जो आता रसूलुल्लाह की बारगाह में मोहब्बतों के साथ रुखसत होता, हर एक से मोहब्बत फरमाते थे। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ये वो शख्सियात में से, हसनैन करीमैन को हुजूर गोद में भी उठाते थे, अपनी जुबान चुसाते थे, कंधों पे बिठाते थे, सर से, जुल्फों से, दाढ़ी से, जिस जगह से लाड़ प्यार करना चाहे आपके नवाज से, फुल अथॉरिटी थी। लेकिन एक दिन हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को बचपने में गोद में उठाकर सीने से लगाया। सहाबा की औलाद, सहाबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, कभी आपने हमारी औलाद को सीने से ऐसा लगाकर ऐसे फैज़याब नहीं फरमाया, ये बच्चे को क्यों किया आपने ऐसे?
तो आप फरमाते हैं देखो दरअसल बात यह है कि जहाँ से ये बच्चा और मेरे शहजादे इमाम हुसैन दोनों एक ही जगह खेल में मसरूफ़ हैं, खेल खेल रहे हैं। इनकी एक खासियत है, ये जहाँ जहाँ मेरे बेटे हुसैन का कदम लगता था ये बच्चा उस जगह की मिट्टी तबर्रुकन उठा लेता था और अपने पास रख लेता था। तो कदम से जो इमाम हुसैन के मिट्टी मस हो जाती, लग जाती, ये उसका भी एहतराम करता था। तो जो मेरे हुसैन के कदमों का इतना एहतराम करे, फिर मैं मोहम्मद क्यों ना उसको अपने गले लगाऊं। बुजुर्ग और दोस्तों, बचपने से 55 तक, बचपने से 56 बरस तक हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ास दोस्त थे। तो आप तशरीफ़ लाए। हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी कई यजीदियों को करबला मुअल्ला में तशरीफ़ लाने के बाद, क्योंकि वैसे तो आने की इजाज़त नहीं थी, आप कूफे में से कैसा तशरीफ़ लाए, घोड़ा अपने ग़ुलाम के हवाले कर दिया और तलवार लेकर, वैसे ये कूफे के हैं तो इन पर किसी को शक और डाउट भी नहीं हुआ, उस अंदाज़ में आप तशरीफ़ लाए। आपने अपनी भी जान का नजराना पेश फरमाया और आपके रुफ़क़ा ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अगर मैं आपके सामने वो तफसीलात अगर रख दूँ आपके कलेजे मुँह को आ जाएंगे। लेकिन आपको मैं मुख्तसर करके अब उनकी शहादतें पढ़ने चला हूँ जिनका ताल्लुक़ अहले बैत के घराने से है। ये रुफ़क़ा की, चाहने वालों की शहादतें हुई। अच्छा, इमाम हुसैन का इतना एहतराम किया। हबीब इब्न मज़ाहिर ने एक बात कह दूँ, मैं जहन में आ गई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार से 5 कदम की दूरी पे इनका मज़ार मुबारक बना हुआ है, 4 से 5 कदम बस। तो वहाँ मज़ार में भी इतने करीब है, दुनिया में भी इतने करीब थे और मैदान महशर तक भी ऐसे ही करीब है आप दोनों, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा। और इसके अलावा कई शख्सियात ने क़ुरबानी का नजराना पेश फरमाया। उसके बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के और जो दीगर भाई थे उन लोगों ने आकर इजाज़त तलब की, आका हुसैन से इजाज़त दी। आपने वो भी गए और कईयों को वासिल ब जहन्नम फरमाया। उसके बाद आकर बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप शहीद और शहादत का जाम नोश फरमाया। दर्जा हासिल करने के बाद एक ऐसी शख्सियत ने अब इजाज़त मांगी, तलब की, जिनका नाम है इमाम हसन अल मुसन्ना अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे, आपकी लगभग 18 या 18.5 साल उम्र शरीफ है। आपने इजाज़त तलब की, आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको इजाज़त दूं। तो आपने बहुत अदब से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा, चाचा जान आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी चाहता हूँ मौलाए कायनात से जो दूसरी अज़वाज से औलाद हुई वो शहीद हो गए, आपके कई ऐसे चाहने वाले जो आप पर जान फिदा करने का जज्बा रखते थे वो शहीद हो गए। अब बारी आई आपके भतीजे की, आपने इजाज़त तलब की, इजाज़त देने से आपने इनकार फरमा दिया। क्या मैं तुम्हें इसलिए लाया था, ऐ मेरे भतीजे बताओ, क्या तुम शहीद होने के लिए आए थे? तुम तो यहाँ पर ऐशो आराइश, यहाँ के तोहफे तवाइफ, यहाँ की बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आए थे, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा वाकया करबला में यह पेश आया। आप जंग के लिए तशरीफ ले गए, आप पर जब हमला हुआ नीचे गिरे तो सारे यजीदी समझते थे कि हसन मुसन्ना शहीद हो गए, हालांकि आप बेहोश थे। और ये एक ऐसी हस्ती है 10 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम दोपहर तक बेहोश ही रहे। 11 मुहर्रम को आपको होश आया, ये जिंदा बच गए। हमने एक का ही तस्करा सुना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हसन अल मुसन्ना अलैहिस्सलाम जिनका निकाह करबला मुअल्ला के बाद हजरत फातिमा सुगरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी साहिबजादी है, जिनकी नस्ल में मेरे और आपके आका गौसे आजम तशरीफ लाए। हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का एक बेटा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बेटा करबला मुअल्ला में, आगे दास्तान आएगी। फिर उसके बाद हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने इजाजत तलब की, अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मेरे चाचा जान, मुझे इजाजत दीजिए, आपका भतीजा आप पर फिदा होना चाहता है, अपनी जान निछावर करना चाहता है, मुझ पर शफकत फरमाइए, मेरे पर मेहरबानी फरमाइए। इमाम अली मुकाम ने कहा, ऐ कासिम
मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दे सकता, मैं चाहकर भी तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई की एक ही अलहदा निशानी हो, मैं तुम्हें हरगिज शहीद होने के लिए नहीं भेज सकता। आपने बुजुर्गों और दोस्तों बड़ी इजाजत आजिज़ी के साथ ली कि मैं आपके ऊपर अपनी जान निछावर करूंगा। मेरे वालिद मोहतरम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम, जब आपको जहर दिया गया, पर्दा फरमाते वक्त आपने एक तावीज दी मुझे, और वो तावीज इस तरीके से महफूज फरमा कर दी कि बेटे एक दिन ऐसा आएगा, एक तकलीफ का आलम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, इतनी बड़ी परेशानी कभी अपनी जिंदगी में महसूस ना हो। सबसे बड़ी जब परेशानी का दिन आए, अपने हाथ पे निकाल कर ये तावीज को देख लेना, क्या लिखा हुआ है तहरीर पढ़ लेना। मेरे सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम, चाचा जान आज से बड़ा दिन भी अहले बैत के घराने पर कब आया है? आज वो तहरीर मैंने खोल कर देखी है, तो उसमें लिखा क्या है कि बेटे जब ये तुम तहरीर खोल कर देखोगे, जब ये तावीज चेक करोगे, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत होगी, और सबसे पहले मेरे भाई की तरफ एक तीर भी आगे बढ़ने से पहले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर आंच आने से पहले, बेटे कासिम अपनी जान का नजराना पेश कर देना, अपनी जान का नजराना पेश कर देना। हजरत सैयदना इमाम कासिम अलैहिस्सलाम, बुजुर्ग और दोस्तों, ये तहरीर बताते हैं, इजाजत लेकर घोड़े पर सवार होकर हसन मुजतबा का शहजादा, अली मुर्तजा का बेटा, शेर खुदा का शेर, बुजुर्ग और दोस्तों शेर खुदा का पोता, मैदान में कारसाज़े करबला में आगे बढ़ रहा है, और कहा है कोई पूरे यजीदियों में जो कासिम से अकेला मुकाबला कर ले? अमर इब्ने साद ने कहा कि अरज़क जाओ, जाकर इससे लड़ो और इनको कत्ल कर दो। उसने कहा कि इतने दुबले पतले नौजवान से क्या कदर की है साहब आप मेरी, इतने पतले जवान से, नौजवान से, इतने दुबले नौजवान से मैं लड़ूंगा? मेरा तो यह किस्सा मशहूर है कि 1000 आदमी को मैं एक हमले में मार देता हूं, गिराने की ताकत रखता हूं। मेरी बहादुरी तो ऐसी मशहूर है, दूर दराज से लोग बड़ी बड़ी जंगों के लिए बस मुझे दिखाकर जंगे फतह कर लेते हैं, जंग जीत जाया करते हैं। आप मेरी कदर इतने दुबले जवान को मारने के लिए कह रहे हैं? आपकी फौज में मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा ही काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग और दोस्तों, अरज़क का एक बेटा सामने आया, इमाम की तलवार उठी, नीचे गिरने से पहले उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। इसके बाद दूसरा बेटा वासिल बा जहन्नम, अच्छा मार रहे नहीं है सिर्फ इमाम कासिम अलैहिस्सलाम, मारकर उनकी तलवारें भी खींच रहे हैं। 2 बेटे, इसके बाद तीसरा, चौथे बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने। अब उसकी आंखों के सामने उसके 4 के 4 बेटे, उसकी कमाई करबला में वासिल बा जहन्नम हो चुकी है, सो गई है। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, अरज़क को तकलीफ हुई, गाली गलौज करता हुआ, बकता हुआ घोड़े पे बैठा, बैठकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है इमाम कासिम पर हमला करने के लिए। अरज़क पहलवान, बुजुर्ग और दोस्तों, अरब का बड़ा जंजू पहलवान है, बड़ा खतरनाक पहलवान है, ये इमाम कासिम की तरफ आ रहा है। बुजुर्ग और दोस्तों, अमर इब्ने साद ने कहा, तूने क्या समझा था? कोई आम नहीं। बुजुर्ग और दोस्तों, उसको क्या मालूम है, इसकी रगों में ये दुबला जरूर है, खून हजरत अली का है। फौलाद सा दिल, हम गुलाम कहते हैं ये तो, फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अरे दर वालों की ये शान है, ये तो बेटा घर वाला है, हजरत इमाम कासिम है, इनकी रगों में मौला का खून है, और इनके अंदर जो कुव्वत है सैयदा के दूध का असर है। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बड़ी तेजी से गुस्से में बढ़ रहा है, आग बगोला होकर अरज़क। आपने मुस्कुरा दिया, और तकलीफ हुई, 4 बेटे मरकर पड़े हैं, मौत की नींद सो रहे हैं। उसने कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो? आपने फरमाया, मैं ऐसे बुज़दिल आदमी से लड़ने आया हूं, ऐसा कमजोर जिसको घोड़े की जीन कसनी तक नहीं आई अभी। ध्यान हटा, आका फरमाते हैं कि जंग हिकमत से लड़ी जाती है।
हदीस मुबारका पर। एक लम्हे के लिए ध्यान हटा, तवज्जो हटी, तलवार उठाई मौला कासिम अलैहिस्सलाम ने, एक हमले में अरज़क पहलवान के भी 2 टुकड़े फरमा दिए। अब जब ये आपस में एक के बाद एक दीगर शहादतें हो रही है, मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अब बारी आ गई हज़रत इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम की। हज़रत इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 साहिबजादे, कितने साहिबजादे? 3। तीनों का भी आपने नाम अपने वालिद के नाम पे अली रखा था। इमाम हुसैन के 3 बेटों का नाम क्या है? अली। बाबा से बुलंद कहे, क्या है? अली। शनाख्त के लिए क्या था? बड़े बेटे को अली अकबर, अकबर यानी बड़ा, और अली औसत सेकेंड वाले बेटे का नाम, जो दरमियान में सेकेंड बेटे, मंझले बेटे, और शनाख्त के लिए तीसरे बेटे को असगर, छोटा। शनाख्त के लिए अकबर, औसत, असगर ये था। और अली अकबर अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा था बुज़ुर्ग और दोस्तों, कि जब आपको खड़े रह के कोई गौर से देखता तो पहचान नहीं सकता था कि ये नबी है या अली अकबर है। क्यों? वजह यह है कि इमाम हुसैन के बड़े बेटे हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, हूबहू मुस्तफ़ा थे। लेकिन उससे पहले बुजुर्ग और दोस्तों एक वाक़या रह गया है। हज़रत औन और मोहम्मद, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के दोनों बेटे, आप भाई की खिदमत में आकर अर्ज़ करती हैं, भाईजान मैं दोनों बेटों को आपके क़दमों पे निछावर करना चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। दोनों के दोनों भांजों को आपने पहले तो राज़ी नहीं हुए, इसरार बढ़ता रहा बहन ज़ैनब का। आपने राज़ी होकर दोनों बच्चों को अमामा बांध कर सजा कर करबला मुअल्ला में रवाना फरमाया। बुज़ुर्ग और दोस्तों, औन मोहम्मद भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि भाई अगर आप इनको कबूल ना फरमाएं तो कल अम्मी जान फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अगर अम्मी ने पूछा कि मेरे बेटे ने दीन के लिए इतना कुर्बानी का नजराना पेश किया, बहन ए बेटी ज़ैनब क्या तूने ये नहीं सोचा कि अपनी औलाद भी कुर्बान कर देती? तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये कमाई है, 2 बेटे हैं, इन्हें कबूल फरमा लो। औन और मोहम्मद बुज़ुर्ग और दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये दोनों भांजे बीबी ज़ैनब के दोनों शहज़ादे भी कुर्बान हो गए। लड़ते लड़ते यजीदियों को वासिल बजहन्नम फरमा कर दोनों के सर लाकर, दोनों के लाशें लाकर आप रखते हुए कहते हैं, लो बहन ज़ैनब आपकी भी कमाई कबूल हो गई, आपकी भी। अब मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की बात है बुज़ुर्गों और दोस्तों, इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के साथ में इन कूफियों ने, इन यजीदियों ने क्या किया? अरज़क के मरने के बाद पीठ पीछे से हमला करवाया। और एक रिवायत में आया है बुज़ुर्गों और दोस्तों, 70 तीर आर पार करे गए हज़रत इमाम कासिम के। 70 तीर। जब आपने या अम्मू अदरिकनी फरमाया शहादत से पहले, मेरे चाचा मेरी मदद फरमाइए, आइए आप मुझे थाम लीजिए,